दिखाऊंगा। बट ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। यहाँ से देखिए मैं वॉक कर रहा हूँ एयरक्राफ्ट के अंदर। ये कोई आपका वैसा एयरक्राफ्ट नहीं है, आपका जो हमारा फ़्लाइट्स होती हैं वो नहीं है। ये इंडियन नेवी का TU-142 एयरक्राफ्ट। जय हिंद गाइस। और अभी मैं खड़ा हूँ TU-142 एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम के सामने। और ये वीडियो भी जो है ये इंडियन नेवी और इंडियन डिफेंस के रोल के बारे में जो पूरी सीरीज़ आपको मैंने बताई उसी का एक पार्ट है। और आज हम इस म्यूज़ियम को कवर करेंगे और आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा कि इंडियन नेवी का और इंडियन एयरफोर्स का मेजरली यहाँ इंडियन आर्मी की इसलिए यहाँ ज़्यादा बात नहीं हो रही क्योंकि इंडियन आर्मी पोस्टेड नहीं रहती है। इंडियन आर्मी का जो मेजर रोल रहता है माउंटेन और आपका अपर नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा मिलेगा। यहाँ की साइड आपको मेजरली क्योंकि कोस्टल बेल्ट है इसलिए इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स का आपको मेजर रोल दिखेगा। तो आज अभी मैं आप लोगों के साथ TU-142 म्यूज़ियम के बारे में अभी मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा और आपको डिटेलिंग में बताऊँगा कि किस तरीके से ये म्यूज़ियम बनाया गया। और किस गाइस ये जो म्यूज़ियम है मेजरली बात करता है TU-142। TU-142 आखिरकार है क्या, ये आप पीछे देखिए, ये पूरा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिया हुआ है और ये समझाता है। इस म्यूज़ियम का ये मैप है और इसके सेंटर में ये TU-142 है। TU-142 अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। TU-142 इंडियन नेवी का और इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट है जो इंडियन नेवी में कई सालों तक यूज़ किया। और जितने भी इंडियन नेवी के, इंडियन एयरक्राफ्ट के, इनफैक्ट इंडियन आर्मी के भी टैंकर्स होते हैं और शिप्स होते हैं और इंडियन एयरफोर्स के फाइटर पायलट जेट्स होते हैं। ये जब डीकमीशन्ड हो जाते हैं 20 से 30 साल की सर्विस के बाद तो इनको फिर गवर्नमेंट, क्योंकि ये यूज़ के नहीं रहते हैं, तो इनको फिर डिस्प्ले पे म्यूज़ियम के तौर पे यूज़ किया जाता है ताकि हमारा जो कंट्री के लोग हैं वो ये समझ पाएँ कि इंडियन डिफेंस का, इंडियन पूरी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का क्या रोल रहा है। और नो डाउट ऑल रिस्पेक्ट टू हमारी पैरामिलिट्री ब्रांचेस को भी, जिसमें BSF, ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस और BSF है, जिसमें CIF, CRPF, बहुत सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जो डिफेंस के साथ काम करती हैं और उनको भी उतनी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए क्योंकि BSF तो बिल्कुल आर्मी की तरह ही काम करती है। इनफैक्ट अगर आप अमृतसर जाएंगे तो बॉर्डर पर आपको पूरे BSF ही गार्ड करती मिलेगी। बट मेजर जो इंडियन की 3 ब्रांचेज़ हैं इंडियन डिफेंस की, उसमें आपकी एयरफोर्स, नेवी और इंडियन आर्मी आती है, इसलिए मेजरली इनकी बात की जाती है इंडियन डिफेंस के बारे में जब भी बात होती है। गाइस मेजरली जो ये म्यूज़ियम है ये इंडिया की डिफेंस की 142 सीरीज़, चूँकि एक एयरक्राफ्ट है 142, उसके अलावा ये एक शख्सियत है एंड्रयू ट्यूपुलेव। मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड्रयू ट्यूपुलेव जो है, इनके बारे में डिटेलिंग में यहाँ पे सब लिखा हुआ है और मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। मेजरली ये मेंशन्ड है कि ये एक रशिया के कमांडर थे और इनका बहुत बड़ा रोल है। ये एयरक्राफ्ट डिज़ाइन सीरीज़ है जो इन्होंने बिल्ड की, जिसमें 95A, 2, 160A, 4B, 128, 2B, 142M, 114 ऐसे बहुत सारे इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट हैं जो इन्होंने डिज़ाइन करे। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडिया रशिया का मिलिट्री कोलैबोरेशन काफ़ी ज़बरदस्त रहा है और हमेशा से परचेजिंग से लेकर इंडिया रशिया का काफ़ी फ्रेंडशिप रही है हमेशा से, और स्पेशली डिफेंस को लेके। तो इनका बहुत बड़ा मेजर रोल था इसको, इन एयरक्राफ्ट्स को डेवलप करने के लिए। और ये बचपन से ही बहुत ज़्यादा एयरक्राफ्ट क्रिएशन और इस सब में इंटरेस्टेड थे और उस पर्पज़ के लिए एंड्रयू ट्यूपुलेव ने ये एयरक्राफ्ट डिज़ाइन करे, इसलिए इनको यहाँ पे ऑनर किया गया क्योंकि इंडियन डिफेंस के एयरक्राफ्ट में इनका बहुत बड़ा रोल रहा और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहा। उसके अलावा ये एक पायलट स्टेशन है जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक पायलट स्टेशन है जो आप इसमें देख रहे हैं। इसका पर्पस ये है कि ये आपका पायलट स्टेशन है, यहाँ पे पायलट बैठते हैं और यहाँ से कंट्रोलिंग होती है एयरक्राफ्ट की। मेजरली जो एयरक्राफ्ट कंट्रोल किया जाता है वो यहाँ से पायलट उसे कंट्रोल करते हैं। और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, आपको दिखाता हूँ। ये है ब्लैक बॉक्स, इसके बारे में यहाँ पे पूरा मेंशन किया हुआ है। ब्लैक बॉक्स क्या है? ब्लैक बॉक्स जो है अभी आपको दिखाया, ये एक तरीके का डिवाइस है जिससे साउंड जो भी एयरक्राफ्ट में आ रहे हैं ये रिकॉर्ड होते हैं और 30 आवर्स की इसकी रिकॉर्डिंग टाइम रहता है। और इसका मेजरली जो पर्पस रहता है वो यही रहता है कि ये आपका
कॉकपिट की वॉइस रिकॉर्डिंग्स करता है और पता चलता है कि अगर कोई एक्सीडेंट किसी प्लेन का हुआ है, कोई क्रैश हुआ है, तो ये डिटेलिंग में बताता है कि क्या रीज़न हो सकते हैं। इसलिए स्टडी के तौर पे इसे इंडियन नेवी के बाद यूज़ किया जाता है और इसको प्लेस किया जाता है एक फ्रंट ऑफ द प्लेन में और एक बैक ऑफ द प्लेन में, 2 जगह पे इसको प्लेस किया जाता है और फिर ये रिकॉर्डिंग करके नेवी को हेल्प करता है कि किस तरीके से नेवी एक्सीडेंट्स जो एयरक्राफ्ट के डैमेजेस हुए हैं उनके बारे में पता कर सके। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पायलट की यूनिफॉर्म है। वैसे यहाँ बहुत सारी यूनिफॉर्म्स हैं जो आपको एक एक करके मैं दिखाऊंगा और समझाऊंगा। ये फ़्लाइट इंजीनियर की यूनिफॉर्म है और बहुत सारी यूनिफॉर्म्स यहाँ पे इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की हैं। और ये देखिए, ये ऑब्जर्वर की इंडियन नेवी के यूनिफॉर्म है। ऐसे ही बहुत सारी यूनिफॉर्म्स हैं जिनके बारे में मुझे भी आज जाके पता चला। थोड़ा आर्मी के बारे में तो खैर मेजरली पता है, पर नेवी और एयरफोर्स का थोड़ा और आज पता चला। ये देखिए, ये फ़्लाइट गनर की यूनिफॉर्म है। तो ये यूनिफॉर्म्स देखने का रीज़न ये है कि आपको कभी भी आप इस यूनिफॉर्म में अगर किसी सोल्जर को देखें तो समझ पाएँ कि वो कौन है और अपने देश के बारे में आपको पता हो। ये फ़्लाइट सिग्नलर की फॉर्म है। वाइट कलर की जो ड्रेस है इससे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि इंडियन नेवी का ही सोल्जर है, डिफेंस है। बट एक और इंटरेस्टिंग ड्रेस दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है एयर टेक्निकल ऑफिसर की ड्रेस। तो 2 ऑफिसर्स मैंने आज इस ड्रेस में देखे और मैं भी अपनी साइड से सोच रहा था कि ये दोनों ऑफिसर्स पैरामिलिट्री हैं या फिर इंडियन नेवी हैं या क्या हैं। तो इस वजह से ये ड्रेसेस के बारे में आपको मेजरली पता होना काफ़ी ज़रूरी है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो अपने फ़ौज को देखने में। और जब भी आप अपने फ़ौजियों को देखें आपको पता हो कौन सा फ़ौजी कहाँ का है। और सबको आप आर्मी कह देना छोड़ दीजिए, कोशिश कीजिए अगर आप ब्रांचेस याद रख सकें तो पैरामिलिट्री को पैरामिलिट्री कहिए, क्योंकि अपनी बटालियन के लिए और अपनी फ़ोर्स के लिए फ़ौजी पूरी जान लगा देते हैं। वैसे तो सब सोल्जर है, मगर अगर आप BSF के सोल्जर को एयरफोर्स का सोल्जर कहेंगे तो उनको थोड़ा ऑड लगेगा। तो मेक श्योर आप इसके बारे में पढ़ें, एटलीस्ट अपनी ब्रांचेस पता करें और गेट एजुकेटेड एंड मेक श्योर जो देश है वो एजुकेशन की तरफ ज़्यादा जाए एंड वर्क ऑन एजुकेशनली मेजरली। गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है ऑक्सीजन टैंक। ये ऑक्सीजन टैंक है और ऑक्सीजन टैंक का पर्पस ये है कि हाई एल्टीट्यूड पे जब ऑक्सीजन कम हो जाता है तो जितने भी हमारे फाइटर पायलट्स होते हैं उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आपको पता होगा कि जितनी हाइट पे हम जाते हैं ऑक्सीजन कम होती जाती है। तो इसका ये पर्पस है। ये ऑक्सीजन टैंक यूज़ किया जाता है एज अ बैकअप ऑक्सीजन जब उनको इशू ना आए ऑक्सीजन लेने में लिए। गाइस, एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, पहले फ़ोटोग्राफ देखिए। फ़ोटोग्राफ ये डिपिक्ट करती है कि ऊपर से मिसाइल जो है वो पानी में फेंके जा रहे हैं एयरक्राफ्ट के द्वारा। ये पीछे आप मेरे पीछे एलिमेंट देखिए, ये वेपन देखिए सारे। और उसके बाद आप यहाँ पे भी देखिए, रेड कलर के आपको मेरे पीछे वेपन सिलेंडर जैसे दिख रहे होंगे। तो इनका जो कॉन्सेप्ट है ये इसलिए है कि एयरक्राफ्ट जो रहता है, जो जेट पायलट हमारे इंडियन एयरफोर्स के रहते हैं, वो पानी के अंदर इनको फेंकते हैं और उसके बाद जो सबमरीन पानी के अंदर चल रही हैं एनिमी किसी और देश की, जिसके साथ अगर वॉर है, जो भी रीज़न है, या उनकी लोकेशन भी ट्रेस करने के लिए, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, तो ये फेंके जाते हैं और उसके थ्रू हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है जैसे फाइटर पायलट्स को कि पानी के अंदर अगर कोई सबमरीन या कुछ भी प्रेजेंट है जो काइंड ऑफ डिफेंस के लिए नहीं होना चाहिए, तो उसके पर्पस के लिए ये यूज़ होती हैं और इनका भी बहुत बड़ा रोल है। और इसके बाद ये आप देखिए, ये मेरे पीछे ये इंजन है एयरक्राफ्ट का ही, और पहली बार आप भी एयरक्राफ्ट का इंजन यहाँ से देख सकते हैं। ये जेट पायलट जो रहते हैं, एयरक्राफ्ट रहते हैं बड़े, उनके इंजन ये ऐसे रहते हैं और ये मेजरली आपको इनका पर्पस ये रहता है कि ये दिखाने के लिए, डिस्प्ले के लिए, इसलिए कि इससे पता चलता है कि जो इतना बड़ा एयरक्राफ्ट है वो बनाया कैसा जाता है और उसके इंजन्स कैसे होते हैं। तो ये एक कंट्री की पावर को भी दर्शाता है। गाइस, अभी एक बहुत अच्छी चीज़ हुई, कुछ बच्चे स्कूल के आए थे म्यूज़ियम देखने, तो उन्होंने हाथ में एक स्लेट और पेन पेपर ले रखा था और लिख रहे थे।
कि क्या क्या चीज़ें हैं, और घर जाके मैं भी गूगल करें। तो सोचिए इतनी छोटी सी उम्र में अगर बच्चे समझ पाएंगे, क्योंकि हमें इतने जल्दी नहीं समझ पा पाए, पर अब जनरेशन काफ़ी एडवांस हो गई। हमारे टाइम पे यूट्यूब एग्जिस्ट नहीं करता था, गूगल भी बहुत 3G होता था तब, और बहुत इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं थी। बट अब बच्चे अगर उसके बारे में पढ़ सके, समझ सकें, तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे, छोटे छोटे बच्चे हाथ में राइटिंग पैड लेके और लिख रहे हैं कि इंडियन डिफेंस का क्या रोल है, इंडियन नेवी का क्या रोल है, और इसके बारे में पढ़ेंगे, वीडियोस देखेंगे तो उन्हें से और समझ आएगा। तो यंग जनरेशन को बहुत ज़रूरी है कि अपनी डिफेंस के बारे में पता होना, अपनी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बारे में पता होना काफ़ी ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं गाइज़। ये जो पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये आपको दिखाता हूँ। ये एक राफ्ट है, और ये 5 पैसेंजर की राफ्ट है, जिसमें 5 लोगों की, 5 सोल्जर्स की जान बचाई जा सकती है। और ये पैराशूट है जो इजेक्ट किया जाता है जब पायलट को लगता है कि अब एयरक्राफ्ट डेंजर हो चुका है। और ये सिंगल पर्सन की राफ्ट है पीछे। तो ये इस तरीके से राफ्ट हैं और पैराशूट्स हैं जो इसलिए यहाँ लगाए गए हैं, दिखाने के लिए कि डिस्प्ले में किस तरीके से जो हमारी नेवी है और एयरफोर्स किस तरीके से अपनी प्रोटेक्शन करती है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है। यहाँ पे आपको दिखेगा ये बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ये कुछ मेडिसिन्स हैं जो यूज़ की जाती हैं, डिक्लोफेनेक और बहुत सारे मेडिसिन्स हैं। उसके अलावा बुलेट्स हैं, मैच बॉक्स, वाटरप्रूफ मैच बॉक्स, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं पहली बार देख रहा हूँ। और उसके अलावा फ़िशिंग हुक्स हैं और सी क्रू बैटरीज़। तो ये सारे सर्वाइवल एलिमेंट्स हैं जो आपके यूज़ होते हैं जब भी नेवी और एयरफोर्स अपने ऑपरेशंस करती है। तो ये सारे एलिमेंट उसके अंदर काफ़ी रोल प्ले। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हमारे इंडियन नेवी के कुछ योद्धा, कैप्टन SGS गिल, ये आपको मैं नाम यहाँ दिखा देता हूँ, कैप्टन SGS गिल। उसके बाद कमांडर VC पांडे, दिलीप देश पांडे, मिस्टर अजय कुमार, कॉमरेड संजीव घई, TLP बाबू, कमांडर परमवीर सिंह सिद्धू एंड कैप्टन परमेश्वर सिंह विद्दी एंड कॉमरेड अनियन जॉर्ज। तो ये सारे योद्धा हमारे इंडियन नेवी के, जिन्होंने मेजर रोल प्ले करा है इंडियन नेवी को बड़ा करने में। और मेजरली इनको अवार्ड और सेरेमनीज यहाँ पे दिए गए। अवार्ड का भी सेक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है विश्व सेवा मेडल, जो कि यहाँ पे दिया जाता है। ये विश्व सेवा मेडल है। और उसके अलावा ये नाव सेना मेडल है। तो ये आपके सेना मेडल ओरिजिनल यहाँ पे लगे हुए हैं जो दिए जाते हैं। और ये मेडल्स जो हैं ये आपके नेवी में प्रोवाइड किए जाते हैं जब भी कोई अकम्प्लिश्ड या कुछ भी अचीव किया जाता है। ये उस पर्पज़ के लिए है। गाइस, पहली बार मेरा एक्सपीरियंस है और फर्स्ट टाइम एक इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट के अंदर मैं जाऊंगा और आप लोगों को भी शेयर करूंगा। बट ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। यहाँ से देखिए मैं वॉक कर रहा हूँ एयरक्राफ्ट के अंदर। ये कोई आपका वैसा एयरक्राफ्ट नहीं है, आपका जो हमारा फ़्लाइट्स होती हैं वो नहीं है। ये इंडियन नेवी का TU-142 एयरक्राफ्ट है, जो कि मतलब और जो यूज़ हो चुका है आपका इस पर्पज़ के लिए कि गाइज़। तो एयरक्राफ्ट के मैं अभी अंदर गया, जाने तक की स्टेज तक मैंने आपको एयरक्राफ्ट दिखाया। और ये पीछे से भी आप मेरे एयरक्राफ्ट देख रहे होंगे 142। बट इंटरनल इसको शूट करना अलाउड नहीं है, और स्पेशली रिटन था कि नो फोटोग्राफी नो वीडियोग्राफी अलाउड। उसका रीज़न बीइंग के बता देता हूँ कि जैसे कि पहले भी मैंने आपको कहा था कि लद्दाख में भी आप लोग ना नेवी एयरफोर्स स्टेशंस की, आर्मी के स्टेशंस की वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, क्योंकि ये एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है। और ये इंडियन नेवी का ही एयरक्राफ्ट है, हमारी डिफेंस का एयरक्राफ्ट है। आप इस इन्फॉर्मेशन को लीक कर देंगे 1 मिनट के अंदर यूट्यूब पे और ऐसे जगहों पे, तो डिफेंस के लिए बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है और हमारी कंट्री को थ्रेट होता है। और आपको पता ही है कि कितने सारे अटैक्स इंडिया पे ऑलरेडी हो चुके हैं, पानी के थ्रू भी और कारगिल के थ्रू भी। तो इसलिए ये एयरक्राफ्ट मैं आपको बाहर से ही दिखा रहा हूँ। बहुत सुंदर एयरक्राफ्ट है। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने कंटेंट क्रिएशन के लिए यहाँ पे आके बिल्कुल भी एयरक्राफ्ट के अंदर ना वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए। और अंदर से बता देता हूँ कि किस तरीके से एयरक्राफ्ट बना हुआ था। जब मैं इसके अंदर गया यहाँ पे, तो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आगे बैठने का पोर्शन था। ये ऐसी इन्फॉर्मेशंस हैं जो सेंसिटिव ज़्यादा नहीं है। तो बहुत अंदर का जो बैठने का पायलट का कॉकपिट था, जो बहुत ब्यूटीफुल था। और मतलब वहाँ से जो व्यू आ रहा था, बहुत सुंदर व्यू आ रहा था और बहुत अमेजिंग व्यू आ रहा था। तो ये 142 जो एयरक्राफ्ट है, आप इसका साइज़ देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। इतना बड़ा, देखिए कितना बड़ा एयरक्राफ्ट है।
इतना बड़ा ये हमारा मतलब जो हमारे एयरपोर्ट पे एयरप्लेन होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे साइज़ में होते हैं। ये बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा एयरक्राफ्ट है इसका साइज़। और इतना बड़ा पहली बार मैंने एक्सपीरियंस लिया किसी स्पेशली इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट में चढ़ना और उसके बाद उसको इस तरीके से एक्सप्लोर करना। तो यहीं तक था ये इस म्यूज़ियम का सफ़र। आई होप आप लोगों को ये सारी वीडियोज़, ये सारी इंडियन नेवी की सीरीज़ जो थी पसंद आई हो। अपनी तरफ से मैंने पूरा कोशिश करी आपको इंडियन नेवी दिखाने के लिए और एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, किस तरीके से इंडियन नेवी का रोल रहा है और किस तरीके से इंडियन नेवी ने हमारे कंट्री को गार्ड करने के लिए मेहनत करी है, वैसे वही मैंने आपको पोर्ट्रे करने की कोशिश करी। और अब बताना चाहूँगा यहाँ से अब विशाखापट्टनम की आगे की सीरीज़ चालू होगी और बाकी विशाखापट्टनम में जो चीज़ें हैं और जो मेरा रूट रहेगा कश्मीर टू कन्याकुमारी सीरीज़ जो चल रही है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि यहाँ से मैं उड़ीसा, कोलकाता और फिर नॉर्थ ईस्ट जाऊँगा। तो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकें ताकि मैं जो हूँ और कंटेंट अच्छे से बना सकूँ। जय हिंद।